नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। यह है दोस्तों जेफरी के दिग्गज फंड मैनेजर क्रिस वुड। और इन्होंने दोस्तों कहा है कि मार्केट में अभी और करेक्शन बाकी है। भारतीय बाजारों में अभी और करेक्शन बाकी है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही करेक्शन होगा तो विदेशी निवेशक यहाँ पे पैसा लगाने के लिए भी तैयार है। वुड का मानना है, क्रिस वुड ने बताया, शेयर बाजार में कितनी और होगी उठापटक, एफआईआई बड़ी गिरावट में करेंगे खरीदारी। तो ये टर्निंग पॉइंट है कि एफआईआई यहाँ पे गिरावट का इंतजार कर रहे हैं और तभी वो माल ऊपर से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। जब मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे गिर जाएगा और अपनी होल्डिंग यहाँ पे रिटेलर खाली कर लेंगे, तब एफआईआई इसमें गिरावट में करेंगे खरीदारी। वुड का मानना है कि अगर भारतीय बाजार में कोई बड़ा करेक्शन होता है तो विदेशी निवेशक खरीदारी करेंगे, क्योंकि वे फिलहाल देश में कम निवेश कर रहे हैं। विदेशी निवेशक अपने देश में दोस्तों कम निवेश कर रहे हैं और भारतीय बाजार से अभी पैसा निकाल रहे हैं। कंटिन्यू आप देख रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं। वो करेक्शन 3000 पॉइंट का मार्केट में करेक्शन हो चुका है, लेकिन वो और करेक्शन यहाँ पे करते हुए या और अपना पैसा निकाल कर और बड़े करेक्शन का इंतजार करके नीचे से पैसे लगाने के लिए तैयार है। ये वुड कौन है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। जेफरी के फंड मैनेजर हैं ये, देखिए दिग्गज फंड मैनेजर जेफरी के क्रिस वुड चाहते हैं दलाल स्ट्रीट में पैसा लगाने से पहले भारतीय बाजार में थोड़ा और करेक्शन यहाँ पे आना चाहिए। येन कीरी ट्रेड के खत्म होने और अमेरिका में मेगा कैप टेक शेयरों बिकवाली के बाद इंटरनेशनल मार्केट में बने रिस्क ऑफ सेंटीमेंट के कारण भारतीय इक्विटी बाजार अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा गिरकर यहाँ पे नीचे आ गए हैं। लेकिन वुड का मानना है कि अगर वो यहाँ पे उनके पास $100 यहाँ पे होते, वुड क्या कह रहे हैं, मेरे पास $100 होते हैं तो भाई साहब मैं उस $100 में से यहाँ पे अभी कितना निवेश करेंगे, यहाँ पे पूरी बातें यहाँ पे बताएंगे। वुड का क्या मानना है, अपने लालच और डर वाले नोट के लिए मशहूर वुड ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार फिलहाल मुख्य रूप से घरेलू कैपिटल पर ही टिका हुआ है, लेकिन भारतीय बाजारों में एक असाधारण लचीलेपन के बावजूद वुड इसे लेकर रणनीति के तहत सतर्कता यहाँ पे बरत रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, वुड की पूरी स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे जान लीजिए कि वुड के पास यहाँ पे अगर वो CNBC एशिया से खास बातचीत में वो खुद क्या कर रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करता, मान लीजिए उनके पास $100 इन्वेस्ट करने के लिए हैं, तो आप अपने रुपयों में इसकी आपने 1 लाख से, मैंने 100 को आप 1 लाख समझ लीजिए, 1000 समझ लीजिए, 50,000 समझ लीजिए, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, मोटा मोटा आप समझ लीजिए 100 1 लाख रुपए हैं। तो वो क्या करें, मेरे पास अगर $100 इन्वेस्ट करने का होता तो मैं केवल 1/3 रकम यहाँ पे लगाता, यानी कि 33,000 रुपये। सॉरी, आप हाँ 1 लाख रुपए आपके पास है तो आप 1/3 $33,000 रुपये यहाँ पे लगाएंगे और वो यहाँ पे $100 है तो वो $33 के लगभग ही वो यहाँ पे लगाएंगे। 33.33 होता है 1/3 वैसे, लेकिन $33 के लगभग ही वो लगाएंगे, क्योंकि इस बात की काफ़ी तगड़ी संभावना है, काफ़ी तगड़ी, सुना आपने, काफ़ी तगड़ी। एक पॉइंट्स नोट कीजिए कि बहुत ज़्यादा तगड़ी का मतलब काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि भारतीय बाजार में अभी थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसकी ज़रूरत भी है। वुड ने कहा शेष 2/3 जो डॉलर है मैं कैश रखना पसंद करूंगा, क्योंकि जब जैसे ही मार्केट आएगा तो मैं और यहाँ पे होल्डिंग्स लपक लूँगा। तो उनका मानना है कि मार्केट में नीचे करेक्शन होने पर कैश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कैश ही नहीं है और आप मार्केट नीचे आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे से ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपके पास कैश नहीं है तो आप खरीद नहीं पाओगे। वुड ने भारतीय बाजारों को लेकर भले ही रणनीति के तहत सतर्कता बरती हो, लेकिन उनका मानना भारत की अब तक इस क्षेत्र में
और ग्लोबल लेवल पर बीते 10 सालों से सबसे अच्छी इक्विटी स्टोरी बना हुआ है। उन्होंने पहली बार इस साल फरवरी में एक नोट में कहा कि वुड ने यह भारतीय बाजार विदेशी निवेशक पर निर्भर होने के बजाय घरेलू कैपिटल से संचालित है, एक बेहद पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि पहले अगर आज के 10 साल 5 साल 5 साल के ऊपर का या 10 साल के ऊपर का अगर पहले पीछे का मार्केट देखें तो एफआईआई पे काफ़ी डिपेंड मार्केट होता था। एफआई पूरे मार्केट को घुमा देते थे शेयर बाजार को, लेकिन अभी मार्केट देख सकते हैं एफआई कंटिन्यू बिकवाली करते हैं तो डीआईआई यहाँ पे खरीद लेते हैं। वही बात यहाँ पे कही है कि ये भारतीय बाजार विदेशी निवेशक पर निर्भर होने के बजाय घरेलू कैपिटल पे दोस्तों निवेश निर्भर है। तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है कि भारत के बाजार में यानी कि खुद के दम पर भी टिके रहने का दमखम है। अभी देखो मार्केट में करेक्शन के बारे में तो इन्होंने बताया है, और जैसा कि मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ऊपरी स्तर पर मार्केट जैसे जाएगा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और मार्केट में बैंक निफ्टी में 49,600 और 650 का लेवल जैसे ब्रेक होता तो तगड़ा सेलिंग करेक्शन और देखने को मिल सकता है। इसके पहले इसमें जो रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो 50,000 और 550 से लेकर 50,000 और 750 तक एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मार्केट में बाइंग जोन आएगी 51,000 की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट में बाइंग जोन में देखने को मिल सकता है। इसके पहले मार्केट जब 51,000 के आसपास जाएगा उसके आसपास जाते इसमें तगड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये खबर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो वुड ने कहा है वो वास्तव में मार्केट में हो भी रहा है और मार्केट में और हो सकता है। केस मार्केट में बिकवाली, वुड का मानना है अगर भारतीय बाजारों में थोड़ा बड़ा करेक्शन होता है तो विदेशी निवेशक यहाँ पे खरीदारी करेंगे। साफ साफ कहा है कि वो कभी बेच रहे माल, जब मार्केट में करेक्शन आएगा, कोरोना के समय भी मार्केट में करेक्शन आया तो उन्होंने खरीद डाला मार्केट, और वे फिलहाल देश में कम निवेश कर रहे हैं। केंद्रीय बजट के बाद विदेशी संस्थाएं केस मार्केट में लगातार बिकवाली कर रही है। सुना आपने, केंद्रीय बजट के बाद वो लगातार केस मार्केट में यानी कि लगातार पैसा निकाल रही है। भाई साहब लगातार पैसा निकाल रही है, वो यहाँ से ऊपरी स्रोत से ऊपर जो मार्केट काफी ऊपर है, आपको पता है मार्केट में लगातार कह रहा था आपसे कि 53,000 पे मार्केट जाएगा 50,000 के भी नीचे, और बिल्कुल डेफिनेटली मार्केट 50,000 के नीचे आ गया। और आपको फिर कहा था इसका सेकंड टारगेट है 48,000 रुपये का। अगर मार्केट अब यहाँ पे 49,650 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में तगड़ा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। वो ही यहाँ पे चाह रहे हैं, लगातार विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। उनको सब पता होता है कि मार्केट कहाँ आएगा कहाँ नहीं जाएगा, और वहाँ वो नीचे इंतजार कर रहे हैं, फिर वहाँ पे जबरदस्त खरीदारी करके मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे हाई लेवल पर, और फिर वापस से ऑल टाइम हाई मार्केट लगता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने कहा भारत के बारे में दिलचस्प बात यह है कि विदेशी निवेशक फिलहाल मुश्किल से ही भारत में निवेश कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि विदेशी अब भारत में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, क्योंकि भारत की न्यूट्रल वेटिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका यह मतलब कि भारत में किसी भी बड़े करेक्शन के बाद विदेशी खरीदारी करेंगे, यानी कि अभी वो भारत में पैसा निकाल रहे हैं। आपने देखा केस मार्केट में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े करेक्शन पे लगातार माल लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि फिलहाल उन्होंने भारतीय बाजार में कम निवेश किया है। ये देख सकते हैं फिलहाल भारतीय बाजार में कम निवेश किया है, वो इंतजार कर रहे हैं एक बड़े करेक्शन का, और जब करेक्शन होगा तब मार्केट को यहाँ से उठा लेंगे वो वापस। अभी मार्केट को गिरा रहे हैं, आपने देखा एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं मार्केट को, इस प्रकार मार्केट को वो गिरता हुआ मार्केट देख सकते हैं, इस प्रकार गिरता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ गिरेगा बहुत बड़ा करेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 100 दिनों का मूविंग एवरेज आ गया है, मार्केट हो सकता है 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास से मार्केट को उठा सकते हैं, वापस से मार्केट को ऑल टाइम
हाई पे लेके जा सकते हैं। अगर 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पे दोस्तों ब्रेक होता है फिर मार्केट 246,000 से दोस्तों मार्केट को उठा सकते हैं। ये दोस्तों मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इसी अनुमान से आप निफ्टी और सेंसेक्स की आप तुलना कर सकते हैं। मैं एक बैंक निफ्टी का यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देखा हूँ तो सारे लेवल्स मुझे यहाँ पे पता है, तो सारी बातें मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी मार्केट में 48,000 पे दोस्तों 200 दिनों का मूविंग एवरेज लगभग यहाँ पे निकल के आ रहा है, वहां तक मार्केट में करेक्शन होता है तो वो मार्केट को यहाँ से FII यहाँ पे उठा सकते हैं। लेकिन उनका अगर 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ फिर वो यहाँ पे खरीदारी नहीं करेंगे, वो नीचे करेंगे फिर 46,000 के आसपास। यहाँ पे जब ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, आउटकम आया था, उसमें समय जो लो लगा था वहां पे मार्केट में फिर खरीदारी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये वुड का मानना है कि मार्केट में अभी जबरदस्त करेक्शन आ सकता है। दोस्तों मेरी तरफ से यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे ये कोई गारंटी नहीं दी गई, ये वुड ने यहाँ पे ये बताया है। हाँ मेरा अनुमान यह है कि मार्केट में जो मैंने बताया है कि मार्केट में जो 53,000 से जो 3,000 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन आया बिल्कुल आया है। अब मार्केट में 49,650 के लेवल ब्रेक होता तो यहाँ पे दोस्तों संभावना है, किसी प्रकार की गारंटी नहीं है कि मार्केट में और गिरावट आ सकती है, ऐसी संभावना है। वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज की नज़र से बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों अभी कर डालें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।